नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर दिए गए बयान के बाद से लगातार विवाद जारी है। ओबामा के बयान को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन पर जमकर निशाना साधा, जिसे लेकर अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा कि क्या किसी को आश्चर्य है कि चीन हमारे सैनिकों को लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर गश्त करने से रोकता है, लेकिन मोदी सरकार के जितने मंत्री चीन का नाम लेते हैं उससे कहीं ज्यादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला करने को तैयार हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ने आगे कहा कि उम्मीद करें कि मोदी जी की विदेश यात्रा उन्हें चीन की दादागिरी के आगे झुकने की बजाय उसका नाम लेकर उल्लेख करने की हिम्मत देगी और मणिपुर पर भी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, जो लगभग 8 हफ्तों से जल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की बैठक को आज 4 दिन बीत चुके हैं और बैठक के दौरान विपक्षी एकता का दम भरने वाले नेताओं के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान सीपीआई और कांग्रेस की भूमिका की आलोचना की है। बनर्जी ने कहा कि वह तो केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन माकपा और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। टीएमसी प्रमुख ने आगे कहा कि मैं बंगाल में इस नापाक गठजोड़ को तोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि माकपा, कांग्रेस और बीजेपी की विदाई कीजिए और टीएमसी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए। महाजूट दिल्ली में होगा और यहाँ बंगाल को हम संभाल लेंगे, ये याद रखिएगा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के दावे पर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए ममता बनर्जी का प्रचार करना टीएमसी की कमजोरी को दर्शाता है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वह मैदान में नहीं उतरेंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। लेकिन अब इस बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर इसी तरह से पंचायत विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों का ये रवैया बरकरार रहता है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार वाला फॉर्मूला जमीन पर कैसे लागू होगा, क्योंकि सियासी हलचल में ममता बनर्जी अकेले नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन को लेकर लगातार उस पर बयानबाजी कर रही है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से समर्थन जुटा रही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की मुहिम में 23 जून को पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के आगे केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने की शर्त रख दी। इसके बाद से विपक्षी दलों की एकता पर ही सवाल उठने लगे हैं और दोनों पार्टियों के बीच लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता अजय माकन ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से क्या दिक्कत है। इससे पहले आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो समझौता चाहते भी हैं या नहीं चाहते। एक तरफ वो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जाकर खुद केजरीवाल, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी किसी भी तरह से समझौता चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो जेल जाने से बचना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि वो तो बीजेपी के अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। वो तो विपक्षी दलों की बैठक में इसलिए शामिल होते हैं ताकि विपक्षी एकता को खंडित किया जा सके। उनका विपक्षी एकता से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उनसे मोहब्बत की दुकान को लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि देखिए, मोहब्बत की दुकान खुद की खुदकुशी करके तो नहीं चलाई जा सकती। अगर कोई ये चाहता है कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाला जो है वो खुदकुशी कर ले तो दुकान भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा और मोहब्बत भी नहीं रहेगी। दरअसल आपने शनिवार को एक अलग अंदाज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ा दिल दिखाने की बात कही थी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी के लिए कहा था कि राहुल गांधी जी अक्सर यह बात कहते हैं और मुझे डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठा हूँ। साहब, हम मानते हैं कि यह नफरत का बाजार है, मगर इस मोहब्बत की दुकान में आप मोहब्बत दीजिए ना। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा था कि अगर आपके पास विपक्षी पार्टियां मोहब्बत मांगने आई हैं
और आप कह रहे हैं कि आपके पास मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर यह मोहब्बत की दुकान पर सवाल या निशान है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस को राज्य में चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। दरअसल खबर है कि पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना सरकार के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव समेत प्रदेश के 35 नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इन नेताओं ने कल सोमवार 26 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दरअसल खम्भम से लोकसभा सदस्य रह चुके श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना की केसीआर सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके जुपल्ली कृष्ण राव को कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बीआरएस से निलंबित कर दिया गया था। वहीं अब सूत्रों के मुताबिक पूर्व सांसद पी श्रीनिवास रेड्डी और पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव अपने समर्थकों के साथ जुलाई के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में इसे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोलते हुए सोमवार 26 जून को जम्मू में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब पहले जैसा नहीं है और वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए उचित सैन्य कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत ताकत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जा सकता है। भारत अब वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। हमने दुनिया को दिखाया है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ने मोदी सरकार के तहत आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर फैसला लेने में पीएम मोदी को सिर्फ 10 मिनट लगे। पुलवामा और उरी दोनों दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थीं। प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेने में सिर्फ 10 मिनट का समय लिया, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। हमारी सेनाओं ने न केवल इस तरफ आतंकवादियों को मार गिराया बल्कि सीमा पार भी गए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।